ये दिखाई देने जाने वाले टैग्स वो टैग नहीं हैं जो हम अपनी वीडियोस में डालते हैं, लेकिन उन टैग्स का काम भी यही होता है कि अट्रैक्ट करते हैं। और जब किसी की स्किन के ऊपर ये टैग मौजूद होते हैं तो इंसान की नज़र जाने अनजाने में उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है और देखने में बहुत बुरे लगते हैं, बहुत बदनुमा लगते हैं, स्किन बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ब्यूटी विद नॉलेज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। और जी आज मैं उन ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, मेल हज़रात के लिए भी माइंड मत कीजिएगा, लेकिन दोनों के लिए मैं एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो ना सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर से टैग्स को रिमूव करेंगे। अक्सर आपने स्किन पे देखा होगा डिफरेंट किस्म के टैग्स मौजूद होते हैं जहाँ पे डेड सेल काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे वो टैग्स बन जाता है, यानी कि स्किन के ऊपर बहुत से दाने नुमा, स्किन ही की तरह के दाने नुमा एक चीज़ आ जाती है जिसे टैग बोलते हैं, मस्से भी बोलते हैं। इसके अलावा जी उन्हें आप डिफरेंट किस्म के नाम से भी जानते होंगे, जिसको होती है वो जानता है, उसको मालूम होगा। और इसको रिमूव करने के लिए आज मैं जो आपके साथ रेमेडी शेयर करूँगी ये है जी, ये ना सिर्फ आपके टैग्स को रिमूव करेगी बल्कि स्किन की लाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने के लिए, ब्राउन स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए और मलाज़मा को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करती है। तो जी ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये है अनियन। अनियन हमारे घर में आम इस्तेमाल होता है, किचन की एक नॉर्मल सी सब्ज़ी है, वेजिटेबल है जो कि हम आसानी के साथ घर में इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसका इस्तेमाल जो होता है सल्फ़र से भरपूर होता है। सल्फ़र बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट करता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे चश्मे मौजूद हैं, यानी कि पानी के ऐसे सोर्सेज़ मौजूद हैं जहाँ पे लोग नहाते हैं तो उनकी स्किन की जितनी भी बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जी उस पानी के बीच में भी सल्फ़र मौजूद होता है जिसकी वजह से जो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्जिमा का ख़ास तौर पे जो प्रॉब्लम आ रहा होता है और जो स्किन के ऊपर डैंड्रफ आ रही होती है, स्कैल्प पे ऊपर डैंड्रफ आ रही होती है, ये सब कुछ उसको रिड्यूस करता है। तो जी ये है हमारा अनियन। अनियन ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट करता है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, हमारे स्कैल्प के लिए, ड्राइनेस के लिए और बहुत ही खूबसूरत स्मूथ स्किन को बनाता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट जो हम इसमें शामिल करेंगे वो है पोटैटो, यानी कि आलू। और आलू के बेनिफिट्स आपको पता है बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के से भरपूर होता है और इसमें विटामिन बी की बहुत ही ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है जो कि ज़बरदस्त किस्म का इफेक्ट करती है स्किन के ऊपर। स्किन को लाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए, ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए, शाइनिंग इफेक्ट देने के लिए ये ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। और इन दोनों चीज़ों को जब हम मिक्स करके अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ हमारी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व होती हैं बल्कि उन ख़वातीनों हज़रात के लिए जिनकी स्किन के ऊपर ब्राउन किस्म के पैच आ रहे होते हैं, राउंड राउंड किस्म के ब्राउन पैचेस आ रहे होते हैं और मोस्टली लोग कहते हैं कि इनका कोई इलाज नहीं है। तो जी अगर आप इस रेमेडी को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ स्किन की ड्राइनेस ख़त्म होगी, स्किन की ब्राइटनिंग में इजाफा होगा, स्किन के ब्राउन स्पॉट और ब्राउन पिगमेंट जो आ रहा होता है वो रिड्यूस होगा, डबल टोन जिन लोगों की स्किन हो रही होती है वो रिड्यूस होगी। जो लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन इवन टोन हो जाए तो उनकी स्किन इवन टोन भी हो जाएगी। वो ख़वातीनों हज़रात जिनकी डबल टोन होती है, यानी कि चिन के ऊपर डार्क होती है, फोरहेड पे डार्क होती है, नोज़ साइड पे डार्क स्किन होती है, तो ये उसको भी रिड्यूस कर देगी। तो इन दोनों चीज़ों को आपने ब्लेंडर में डाल लेना है और अगर आप चाहें तो इसके बीच में थोड़ा-सा गुलाब का अरक डाल सकते हैं और अगर आप नहीं डालना चाहते तो ऐज़ इट इज़ इन दोनों को थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लें और इन दोनों का पेस्ट जो है वो आप अपनी स्किन के ऊपर 15 मिनट के लिए अप्लाई कर दें। जब आप इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे, उसके बाद रिमूव करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी स्किन के ऊपर से ड्राइनेस तो रिमूव हुई है, लेकिन आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्मूथ हो गया है और सिल्की स्मूथ हो गया है। आप जब उसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा स्मूथनेस की तरफ आ गई है और इसका डेली बेसिस पे अगर आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने के बाद जो पिगमेंटेशन है, जो डार्कनेस है वो तो रिमूव होगी। इसके साथ-साथ जिन लोगों को टैक्स का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि डेड सेल जहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पे थोड़ा-थोड़ा सा स्किन बढ़ने लग जाती है और स्किन के बढ़ने के साथ-साथ वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दाने नुमा एक चीज़ बन जाती है जिसको टैग बोलते हैं, मसा बोलते हैं। और अगर आप इसका घर में इलाज करना चाहें तो इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं होता। कुछ लोगों को मिलिया होता है और मिलिया जो होता है वो आपकी आइज़ की साइड पे होता है, यानी कि वहाँ पे जब आपके पोर्स के अंदर डर्ट जमा होती रहती है तो वहाँ पे एक सफ़ेद से रंग का
दाना सा बन जाता है और वो जो पिंपल होता है उसके बीच में वाइटनिंग जो चीज़ होती है वो काफ़ी सॉलिड होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से रिमूव नहीं हो रही होती। आप जो भी चीज़ इस्तेमाल कर लेंगे तो वो रिमूव नहीं होगी, आपको उसके लिए सैलिसिलिक एसिड का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे इसको लगाना स्टार्ट कर दें तो ना सिर्फ वो वाले मसे आँखों के इर्द-गिर्द से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएँगे, बल्कि वो पिगमेंटेशन जो आपके चीक बोन के ऊपर आ रही होती है और बड़े-बड़े पैचेस बन रहे होते हैं, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जो प्रेगनेंसी के बाद उनकी चेहरे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है, क्योंकि हार्मोनल जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो रहे होते हैं और जो अपने रेगुलेशन पे आ रहे होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा चेंजेस की वजह से स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन आ रही होती है, तो ये उसको रिड्यूस करेंगे। वो ख़वातीन जिनके स्किन बहुत ही ज़्यादा डार्क रहती है, यानी कि स्किन का कलर तो उनका फेयर होता है, लेकिन जो स्किन होती है वो डिफरेंट जगह पे उनके पैचेस बन रहे होते हैं, ब्राउन पैच बन रहा होता है, डार्क सा ब्राउन पैच बन रहा होता है, सम टाइम ब्लैक पैच बन रहा होता है, कभी-कभी उनकी नेक की लाइंस पे बन रहा होता है, कभी-कभी कोहनियों के ऊपर यानी कि उनकी एल्बोज़ के ऊपर बन रहा होता है, कभी-कभी नकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्कनेस आ रही होती है, तो ये रेमेडी उसको भी रिड्यूस करेगी। तो ये जी आपके सामने इसका रिज़ल्ट मौजूद है, स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, आप यकीन मानें विंटर में तो ये मैजिकल रेमेडी है। जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस रहती है, स्कैल्प के ऊपर ड्राइनेस रहती है, आप इस रेमेडी को अपनी स्कैल्प पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बालों की रूट्स में अप्लाई करें, आपके बालों की ग्रोथ में भी इज़ाफ़ा होगा और आपके बालों की शाइनिंग में भी इज़ाफ़ा होगा, आपके बालों की हेल्थ में भी इज़ाफ़ा होगा। तो ज़बरदस्त किस्म की ये रेमेडी, ज़बरदस्त किस्म के इसके रिज़ल्ट हैं और आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करके इसको 15 मिनट के लिए स्टे देंगे। 15 मिनट स्टे देने के बाद आप इसको रिमूव कर लेंगे, नॉर्मल टैप वाटर से आप इसको वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आप देखेंगे कि आपके स्किन का बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग आ जाएगी और आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और सिल्की हो जाएगी। अनियन जो होता है यानी कि प्याज जो होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इफ़ेक्ट करता है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीनो हज़रात जिनके सर के ऊपर बाल कम हो रहे होते हैं। अगर आप इस रेमेडी को अपने सर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ आपके सर के ऊपर बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि आपके स्कैल्प के ऊपर डैंड्रफ का अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एक्जिमा का कोई प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ लोगों को दाने बन जाते हैं स्किन के ऊपर, ऑयलिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो ये उसको भी रिकवर करता है, उसको भी रिड्यूस करता है और आपके स्किन के पीएच लेवल को ये बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ज़बरदस्त किस्म का इसका इफ़ेक्ट आता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जिस तरीके से चाहे आलू और प्याज को पीस के एक पेस्ट बना लें, उस पेस्ट को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो जाएगी। ख़ास तौर पे विंटर में बहुत ही ज़्यादा ड्राइनेस का प्रॉब्लम रहता है और लिप्स की साइडों पे बहुत डार्कनेस रहती है, आइज़ की साइडों पे और ख़ास तौर पे डार्क सर्कल का जो प्रॉब्लम आ रहा होता है, ये उसको भी रिड्यूस करेगा, स्किन की फाइन लाइन्स को भी रिकवर करेगा, ख़ास तौर पे उन ख़वातीनों हज़रात के लिए जिनकी स्किन के ऊपर फाइन लाइन्स मौजूद होती है, डार्कनेस की वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही होती हैं, तो ये उसको भी रिड्यूस करेगा। जिन ख़वातीन के हाथ-पाँव सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा काले नज़र आते हैं, तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगी, तो आप देखेंगी कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की स्किन हो जाती है। और ये शायद आप कैमरे में देख रहे हैं, कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट स्किन हो गई है। यकीन मानिए टच करने से बिल्कुल ऐसे फ़ील हो रहा है, जैसे सिल्क की कोई चीज़ होती है। सिल्क का जैसे कपड़ा होता है, स्किन बिल्कुल वैसे ही हो गई है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें और 15 मिनट तक इसको अपनी स्किन फेस के ऊपर लगाएँ और उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लें। आप यकीन मानें, आप मुझे दुआएँ देंगे कि आपकी स्किन इस कदर सॉफ्ट हो जाएगी, इस कदर आपकी स्मूथनेस आ जाएगी स्किन के ऊपर कि आप इस पे बिलीव करने पे आपको करना चाहें तो आप कर सकते हैं और अगर ना करना चाहें तो बेशक ना करें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, ज़बरदस्त किस्म के इसके इफ़ेक्ट्स हैं स्किन के लिए और ओपन पोर्स के लिए। पोर्स को बहुत ही ज़्यादा क्लीन करती है और जिसकी वजह से जब पोर्स क्लीन होते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, यानी कि जिन ख़वातीन को पिंपल्स का प्रॉब्लम हो रहा होता है, जिन बच्चियों को उनके पिंपल्स आना बंद हो जाएँगे, जिनको ऑयलिंग का प्रॉब्लम आ रहा होता है उनका ऑयल रिड्यूस हो जाएगा, जिनको फोरहेड्स पे बहुत ही ज़्यादा व्हाइट हेड और ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम आ रहा था, ये उसको भी रिड्यूस करेगा और आपके पोर्स की सफाई करने के साथ-साथ आपकी स्किन को क्लियर करेगा। पोटैटो जो है स्किन की स्मूथनेस के लिए, स्किन को लाइटनिंग इफ़ेक्ट देने के लिए, स्किन की क्लैरिटी के लिए ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट करता है और जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो इनका सोने पे सुहागा हो जाता है, यानी कि इनके जो रिज़ल्ट हैं वो डबल हो जाते हैं और इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्किन के ऊपर
खूबसूरत लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और शाइनिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। तो जी ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। जो बच्चे-बच्चियाँ इस्तेमाल करना चाहें वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों के नकल्स बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं और उनको उसका प्रॉब्लम हो रहा होता है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहें तो इसको आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। हफ़्ते में आप इसे 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वीक में आप इसको 1 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको 1 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके जब 100% रिज़ल्ट मिल जाएँगे तो आप इसको बार-बार इस्तेमाल करेंगे। कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप आसानी के साथ इसको घर में अप्लाई करें और इसका फ़ीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा की तरह याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।